आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 11 है। आपकी एक्सरसाइज जो 9 और 10 है, ये दोनों एक्सरसाइजें रेखागणित से संबंधित है। एक रचनाओं की है और एक आपकी अदर एक्सरसाइज है। इसलिए 9 और 10 एक्सरसाइज जो है उसमें पट्टी प्रकार पेंसिल का काम है, तो वो एक्सरसाइज हम लास्ट में रेखागणित का काम लास्ट में कराएंगे। पहले अंकगणित और बीजगणित पहले पूरा कराएंगे, फिर रेखागणित की एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज लेकर के चल रहे हैं 11A, और 11A एक्सरसाइज जो है वो आपकी है वाणिज्य गणित, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही दर के हिसाब से इनकी हमें गणना करनी है। तो आज हम एक्सरसाइज आपको 11A पढ़ाने जा रहे हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन जो है वो 2400 रुपये है, और 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर समझना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है वो आपका 2400 रुपये है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन वो 2552 रुपए है, 2520 रुपए है। देखिए आपने सेविंग क्लास में भी पढ़ा था कि पहले वर्ष का मिश्रण दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है, दूसरे वर्ष का मिश्रण तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो यहाँ जो दूसरे वर्ष का मिश्रण है ये आपका तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो लिख देंगे 2 वर्ष का मिश्रण बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन है। तो तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का ये मूलधन हो गया, ये तीसरे वर्ष का मिश्रण हो गया। समय हुआ 1 वर्ष, क्योंकि तीसरे वर्ष का 1 साल का समय है। यहाँ पर P बराबर 2400, A बराबर 2520, और R निकालना है, और N बराबर आपके पास है 1 वर्ष, 1 वर्ष का समय। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात N। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात N। तो A बराबर आपके पास है 2520, P बराबर 2400, 1 प्लस R बटे 100 की घात N की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 घात लिखते नहीं है, इसको इस तरफ ले आओगे तो 2520 बटे 2400 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे 100। यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस R, तो 2 जीरो से 400 नीचे की 2 जीरो काट लो, क्रिया गुणा कर लो, तो 2520 बराबर 2400 प्लस 24R। तो 24R बराबर 2520 माइनस 2400, तो 24R बराबर यहाँ पर बचा 120, 24 से कम 24, 24 पंचे 120, R बराबर आ गया 5%। तो यहाँ पर 5% वार्षिक दर आ गई, 5% वार्षिक। तो दर हमें क्या करनी थी, दर बराबर 5% है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको हमें पहला तो बता दिया। अब यहां पर एक चीज समझनी है, यदि वार्षिक दर है, वार्षिक दर ले रखी है, या अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक दर आपसे वार्षिक या अर्धवार्षिक जैसा भी समय पूछा गया है, और इसको छमाही भी बोलते हैं, छमाही, और इसके बाद है तिमाही।
तिमाही। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है? देखिए वार्षिक दर है तो आर आपकी दर रहेगी और समय एन रहेगा। दर और समय, वार्षिक में दर आपकी आर रहेगी और समय एन ही रहेगा। लेकिन अगर छमाही है तो छमाही में दर में 2 का भाग होगा और समय में 2 का गुणा होगा। ये सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। अगर तिमाही है तो दर में 4 का भाग होगा और समय में 4 का गुणा होगा। अगर वार्षिक दर है तो आर को आर रहना है, समय को समय एन रहना है। छमाही अगर है तो दर हमारी आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। तिमाही है तो दर हमारी चौथाई हो जाएगी, समय 4 गुना हो जाएगा। तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको काम करना है कि जब आपके पास वार्षिक दर होगी तो दर वही रहेगी, समय भी वही रहेगा। जब छमाही दर पूछी जाएगी तो आपको दर में 2 का भाग देना है, समय में 2 का गुणा करना है। और जब आपके पास तिमाही दर पूछी जाएगी या तिमाही दर संयोजित होगी तो दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा करना है। इस प्रकार से इनकी छमाही, तिमाही या वार्षिक दरों को ध्यान रखना है। और अगर इसी जगह पे मासिक दर होती, मासिक दर पूछी जाएगी, मासिक संयोजित है तो आपको दर में 12 का भाग और समय में 12 का गुणा करेंगे। अगर हमारे पास वार्षिक दरें दे रखी है और मासिक पूछेगी तो ये स्थिति रहेगी। वार्षिक दर दे रखी है तो ये आपकी स्थिति आ जाएगी। वार्षिक दर है तो ये स्थिति आ जाएगी और वार्षिक दर है तो आपकी ये स्थिति रहेगी। वार्षिक में आपको कुछ भी नहीं बदलना है, आप छमाही और तिमाही और मासिक में बदलना है। या तो फिर कब नहीं बदलेंगे? जब आपके पास छमाही समय दिया गया हो और छमाही दर दे रखी हो तो कोई चेंज नहीं करनी है। छमाही तिमाही समय दिया गया हो, तिमाही दर दे रखी हो तो भी कुछ नहीं बदलना है। मासिक दर और मासिक समय दे रखा है तो भी आपको चेंज नहीं करना है। अगर मासिक में पूछा गया तो वही रहेगा, तिमाही में पूछा गया तो वही रहेगा। अगर वार्षिक दे रखी है और तिमाही में पूछा गया तो आपको चेंज करना है। अगला सवाल है दूसरा, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए, ब्याज जो है तिमाही संयोजित किया जाए, ब्याज तिमाही संयोजित है तो दर हमारे पास दे रखी है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दे रखी है और इसे तिमाही दर बनाना है। तो तिमाही दर बराबर 8 देखिए जब तिमाही दर होती है तो दर में कितने का भाग देते हैं? 4 का। इसमें 4 का भाग देने में बराबर आ जाएगा 2% तिमाही, 2% तिमाही दर आ जाएगी। तो कह रहा है ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 8% वार्षिक दर को, दर के रूपांतरण का सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है 2% तिमाही दर। फिर इसके बाद तीसरा नंबर है, नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल करके दिए गए हैं, सही क्रम को चुन करके लिखना है। तो नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या, समूह ए और समूह बी, अब इनको हम क्रम से लिख दे रहे हैं। समूह बी, एक वर्ष में तिमाही की संख्या, तिमाही की संख्या हो जाएगी। एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं? तो एक तिमाही 3 महीने की होती है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यानी कि 4 तिमाही हो जाएगी क्योंकि 3 चौको 12। तो यहाँ पर एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी है? 4 है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10% छमाही ब्याज की दर को तिमाही बनाना है। 10% छमाही दर को
तिमाही दर बनाना है, तिमाही दर। तो तिमाही दर बनाना है तो छमाही में 2 तिमाही होती हैं, वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 बराबर 5%, 5% आपकी तिमाही दर आ जाएगी। और इसके बाद तीसरा सी नंबर है, 3 वर्ष में होने वाली छमाही का रूपांतरण की संख्या। जैसे 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है तो 3 वर्ष में तिमाही की संख्या, तो 1 वर्ष में 4, 2 वर्ष में 8, 3 वर्ष में तिमाही जो है वो 12 हो जाएगी, 12 तिमाही आ जाएगी। और अंतिम है आपका डी नंबर, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक दर है। 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष में ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक। अब देखिए दर तो वार्षिक है लेकिन समय 1/2, 1/2 माने होता है छमाही, समय छमाही है तो दर को भी छमाही बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब हम दर को वार्षिक से छमाही बनाते हैं तो 2 का भाग देते हैं तो 5/2 हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 2 से 1/2%। तो अगर छमाही समय है तो दर को भी हमें छमाही बनाना पड़ेगा, या छमाही दर है तो समय को भी छमाही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष में तिमाही की संख्या 4, 10% छमाही दर को अगर तिमाही दर बनाना है तो 5% आ जाएगा। 3 वर्ष में तिमाही की संख्या 12 हो जाएगी। 1/2 वर्ष में ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 5/2 वर्ष आए % तिमाही दर आ जाएगी, छमाही दर आ जाएगी। ये आपकी छमाही दर होगी, छमाही दर। फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है, कह रहा है 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमें मिश्रण ज्ञात करना पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे a बराबर b 1 + r/100 की घात n। तो a बराबर p हमारा मूलधन है 100 रुपए, दर है 10/100 की घात समय है 2, 0 से 0 कैंसिल कर लो। a बराबर 100, 10 एकम 10 और 1 हो जाएगा 11, 11/10 की घात 2। तो a बराबर 100 × 11 × 11/10 × 10, 0 कैंसिल कर लो। तो a बराबर आ गया 121, 121 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपए, 21 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर सवाल नंबर अगला है, कह रहा है 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर 5वां सवाल है, P बराबर 500 रुपए दिया है, R बराबर 15% है और N बराबर 1 वर्ष है। 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो दोनों ब्याज निकालने हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है। तो A बराबर P 1 + r/100 की घात n, ये हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा रहे हैं। ये हो जाएगा 500 1 + 15/100 की घात 1, समय 1 वर्ष है, ये भी लिखेंगे 5 × 15, 5 × 20 = 100, 20 × 20 और 3 23, 523/20 आ जाएगा। 1 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 25, 25 का गुणा कर देंगे 23 में, 25 × 75, 25 दूनी 50, 7 57। ये कितने रुपए मिश्रण निकल आया 1 वर्ष का। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a - p 575
इसका मतलब है कि एक वर्ष का चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें या साधारण ब्याज निकालें, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो डिफरेंस जो है वो हो जाएगा CI माइनस SI। तो यहाँ पर 75 माइनस 75 बराबर 0, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर है छठवें सवाल में कह रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो तो तिमाही ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो दर दे रखी है वो 12% वार्षिक है। दर बराबर 12% वार्षिक, 12% वार्षिक दर दे रखी है और इसे हमें तिमाही दर बनाना है। तो तिमाही दर बराबर 12/4, क्योंकि जब हम तिमाही बनाते हैं तो दर में 4 का भाग देते हैं। तो तिमाही दर बराबर हो जाएगा 3%। 3% हमारी तिमाही दर आ जाएगी। बस केवल तिमाही दर निकालनी है। सवाल नंबर 7वां, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। तो देखिए आपके पास मूलधन दिया है 2000 रुपए और दर दे रखी है 10% वार्षिक और समय दिया है 1/1/2 वर्ष और संयोजित है छमाही संयोजित है, छमाही संयोजित है। और जब छमाही संयोजित होता है तो दर में क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं और समय में 2 का गुणा। तो R बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5% और N बराबर है 2 × 2 = 3/2 × 2 बराबर 3। तो 3 तिमाही आ गई और 5% छमाही दर आ गई। 3 छमाही आ गई और 5% छमाही दर हो गई। अब ये दर लगेगी, ये समय लगेगा। तो A बराबर P 1 + R/100⁴ तो A की जगह A बराबर 2000 1 + R की जगह पे अब आ जाएगा 5/100⁴। तो यहाँ पर 2000 और 5 × 5 5 × 100 20 × 20 और 21 21/20⁻3। तो 2000 × 21 × 21 × 21 बटे 20 × 20 × 20 3 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, इनका गुणा कर दो। तो गुणनफल आ जाएगा 6261 बटे 4 का भाग दे देंगे, 4 × 8 बचा 1 4 × 12 4 × 4 4 × 20 4 × 8 4 × 20 2315.25 ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। और यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो CI बराबर A - P 2315.25 माइनस 2000 तो बराबर आ जाएगा 315.25 रुपए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला है वो 315.25 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अब इन सवालों को 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक हमें लगाना है।